चलो तब तक शुरुआत कर दो शिवम और अभिराज से, बाकी लोग आएंगे धीरे धीरे। स्टार्ट करिए। प्रोम का फुल फॉर्म क्या है? अभिराज या शिवम, नाम धर के बोलना है। अभिराज सिंह। यस सर। पी रोम का फुल फॉर्म पूछ रही है गीता, अच्छे से पूछिए। CRO है। तुरंत जवाब देना है अभिराज, टाइम अगर लगेगा तो सॉरी बोल देना है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। नहीं मालूम है सर। हाँ, तो ये चीज़ आपको तुरंत बोलना है। बताइए। शिवम, हर्ष, कमांड PRO for reson protons and sorry sir अंकित। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गीता सवाल पूछ रही है अंकित। यस सर। पूछिए सवाल। PROM का फुल फॉर्म? नहीं पता अंकित? आवाज नहीं आ रहा सही सर। पी रोम का फुल फॉर्म पूछ रही है। पी रोम। बताते हैं सर। जल्दी बताओ। अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, सॉरी बोल के आगे बढ़ सकते हैं। हाँ सर, नहीं पता सर, सॉरी सर। खुशी बताएगी इसका आंसर। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सही है। नेक्स्ट सवाल गीता। फिफ्थ जनरेशन का डिसएडवांटेज? किससे अभिराज? अभिराज बताएगा। अभिराज बताओ जी, जनरेशन पढ़ा है अभिराज? ट्यूशन सर। रिपीट करिए। डिसएडवांटेज? नहीं सर, उधर नहीं पढ़े सर, उधर नोट्स ही नहीं बनाए सर। कहाँ से पढ़े हो अभिराज बताओ, वहीं से सवाल किया जाएगा। सर कंप्यूटर एब्रिविएशन पार्ट 4 सर, फंक्शन की ऑफ कंप्यूटर सर। पार्ट 4 एब्रिविएशन से सवाल करो गीता। यस सर। ASCII का फुल फॉर्म? ASCII स्टैंड्स फॉर? आस्की या आंसी? आस्की। ASCII। आस्की बोलते हैं उसको, सही पूछ रही है गीता। आंसी अलग चीज होता है। नहीं मालूम है सर, दूसरा क्वेश्चन इसी से सर। ये तो पार्ट 4 का ही है ना? सर बट आस्की का इसमें लिखा मैंने नोट नहीं किया है सर। दोस्त का क्या? MCQ से है। DOS स्टैंड्स फॉर? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक। Who is माइक्रोसॉफ्ट? क्या? क्वेश्चन रिपीट कीजिए। माइक्रोसॉफ्ट का डेवलपर कौन है? बिल गेट। ठीक। और चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के फादर हैं। मदर कौन है? मदर नहीं मालूम।
बता दो Sorry. गीता। आंसर खुशी क्या हुआ सर? ADA Lovelace. राइट आंसर। आंसर आंसर सर? बता दी खुशी अभी, एडीए लवलेस, मदर ऑफ कंप्यूटर। जॉन नेपर है, लोगोरिदम डेवलप किए थे कब? 14 में। क्या? 14 में। 1614। लगता है कि दुइयों को विद्यार्थी बढ़िया से पढ़ रहा है ग्रुप में बाकी सब जैसे तैसे है। नेक्स्ट कंट्रोल क्वेश्चन। प्लस शिफ्ट, कंट्रोल प्लस जे, इसमें से तो सभी पढ़े हुए हैं ना, तो बता सकते हैं। कॉपी सेलेक्टेड पेस्ट। जे पूछे हैं, जे फॉर जग। जस्टिफाई सेलेक्टेड टेक्स्ट। गलत है। और कोई? क्या पूछे, एक बार क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे का। ब्राउजर कंसोल विंडो। हाँ। और एल का? अप्लाई द लिस्ट स्टाइल। ठीक है। भी का क्या होगा? चेंज द सेलेक्टेड टेक्स्ट टू कैपिटल लेटर्स। सही है ना सर? या सर नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। F7 का फंक्शन की है? F7 किसी भी डॉक्यूमेंट में स्पेल चेक या ग्रामर चेक करने के लिए F7 का यूज किया जाता है। हाँ। गुड अविराज। नेक्स्ट क्वेश्चन। सही है सर? बिल्कुल सही है। और सर्च करने के लिए कौन सा फंक्शन की क्या यूज किया जाता है? हाँ? सर्च जैसे कोई भी। F3। और F5 से क्या होता है? माई कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। सर मेरा क्वेश्चन शिवम से है। हाँ रुक जाओ जरा, उसको पहले फिनिश करने दो गीता को, इसके बाद तेरा ही नंबर है खुशी, उसको फिनिश करने दो क्वेश्चन। और कंटिन्यू करो तो गीता, क्या वो क्वेश्चन है और कंप्लीट। अभी 20 कितना टाइम हो रहा है अभी? 8:08 हो रहा है ना। 8:25 Yes, मिनट तक गीता करेगी और 8:25 से 9 बजे तक खुशी करेगी। ठीक है, चलो गीता कंटिन्यू क्वेश्चन करो। ATA का फुल फॉर्म क्या है? अंकित, चाची ATA का फुल फॉर्म? पढ़वे नहीं करता। GPRS। अभिराज, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। बाजी। एडवांटेज टेक्नोलॉजी। सही है सर? हाँ सही। अंकित आप क्या बोल रहे थे ATA का? एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एक्टिवेशन। इसको सही करो गीता, कैसा? इसको सही करो। ATA का फुल फॉर्म? एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। हाँ समझ गया अंकित। यस सर। एडवांस्ड को एडवांस्ड नहीं कहेगा, एडवांसेड कह रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा ट्राई किया है कम से कम, अंकित ट्राई किया है। व्हाट इज कंप्यूटर अंकित? चाची व्हाट इज कंप्यूटर?
नहीं पता है विराज, तो आप सॉरी बोल। हाँ विराज से पूछ लो। क्या हर्ष, सर? व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है या संगणक क्या है? सॉरी नहीं मालूम। हर्ष ज्वाइन है? हर्ष को ज्वाइन करा खुशी। सर उसका थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा है, वो तो मेरे अपना फोन वाला से हाँ बोल दे दो अपना मोबाइल दो। पूछो इससे गीता। व्हाट इज कंप्यूटर? Computer is an electronic device which is developed by Charles Babbage near by 19th century. It is input data from an input device, store and processed it and product output. इतना रिमेम्बर है कि कॉपी से देखकर याद भी कर सकते, याद किया होगा वो, खुशी याद करवाइए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करो हर्ष से। और कंप्यूटर को एक चीज और नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं कंप्यूटर को? क्या चीज? कंप्यूटर को जैसे एक मॉनिटर बोला जाता है, एक चीज और है जो मतलब उसको हम बोलते हैं, वीडियो के नाम से जानते हैं। उसका फुल फॉर्म क्या है? क्या चीज? वीडियो का फुल विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। अभिराज, इससे आप पढ़ाई किए हैं ना? यस। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया, बाय साइज, बाय टाइप, बाय फंक्शनैलिटी। अच्छा, बाय टाइप में क्या आएगा अंकित? टाइप में एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। अच्छा सर, और कौन कौन है इसमें? इसमें तो सिर्फ 4 ही हमको दिख रहे हैं। आज क्वेश्चन आंसर के दिन कम लोग ज्वाइन करते हैं ना। पूछिए जी, जो भी लोग हैं उनसे पूछिए। शिवम से पूछो। सर पूछिए। ये संगीता शो कर रहा है, ये कौन वही है? शिवम है, शिवम वही है, संगीता जिसकी आईडी है। शिवम, हाँ बोलिए। बाई साइज में क्या क्या है? क्या चीज में? बाई साइज में क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर का जो बाई साइज है उसमें क्या? मैं बताऊं क्या? और क्या, जल्दी बताना होता है, इतना समय लग रहा है, इट मीन्स कि याद नहीं है, जल्दी बताओ। एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड सर। बाजी साइज में है, सुन गलत लो। है सर। गलत जवाब है, वो बाई टाइप हो गया ना अंकित। सर मैं बताऊं क्या? बिल्कुल बताइए। क्या चीज पर सर? सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी एंड माइक्रो कंप्यूटर। ये एकदम सही जवाब है। देखो क्लासिफाई 3 तरीके से किया गया था ना जी, बाई साइज, बाई टाइप और बाई फंक्शनिंग। तो बाई साइज पूछी है गीता, न कि बाई टाइप। टाइप पूछती तब एनालॉग, हाइब्रिड और डिजिटल बताते आप। चलिए सर नेक्स्ट। टाइप सुनाया था सर, इसलिए तो बोल आप दिए थे क्वेश्चन को रिपीट करवाइए कि सॉरी दीदी आप नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से रिपीट करिए। वो दीदी करेगी रिपीट दोबारा। चलो गीता ठीक नेक्स्ट सर। क्वेश्चन। कीबोर्ड में कैप्स लॉक होता है बटन, सबको मालूम है ना? जी मालूम है। उसमें उसका क्या वर्क होता है, क्या काम होता है उसका? कैप्स लॉक फर्स्ट लेटर को कैपिटल करता है। ठीक। सिर्फ फर्स्ट लेटर कोई नहीं, अब जब तक कैप्स लॉक ऑन रखोगे लिखोगे तो सारा लेटर कैपिटल ही sir. लिखा है। यस सर, यस सर। ऑफ कर दोगे तो फिर सारा लेटर स्मॉल हो जाएगा। अगर मान के चलो राजा में आर को कैपिटल करना है, बाकी का स्मॉल, तो क्या दबाएंगे, कौन सा की दबाएंगे? सर पहले कैप्स लॉक दबाकर आर प्रेस करेंगे सर। नहीं, उस टाइम पे शिफ्ट दबाएंगे। कीबोर्ड में शिफ्ट बटन होता है ना, वो किसी एक लेटर को कैपिटल बनाने में हेल्प करता है। सारे लेटर को कैपिटल अगर बनाना है तो कैप्स लॉक, सारे लेटर को स्मॉल लिखना है तो कैप्स लॉक ऑफ कर दो। एक लेटर को अगर फर्स्ट वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटल बनाना है तो शिफ्ट ऑन करेंगे, शिफ्ट वापस छोड़ देंगे। फिर दोनों साइड में शिफ्ट होता है, लेफ्ट साइड राइट साइड। ठीक है, 2 कंट्रोल बटन्स भी होते हैं और कैप्स लॉक एक ही होता है, 2 अल्ट बटन होता है, 2 विंडोज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेरी करिए गीता।
क्वेश्चन खत्म हो गया क्या गीता? खुशी को लगाया जाए। लोग हल्ला कर रहे हैं। कौन है? अगल बगल में है क्या कोई? A computer on the internet that use HTTP protocol. ये सवाल खुशी की थी लास्ट टाइम, देखते हैं कितने लोगों को याद है। MCQ से है। हम्म। A computer on internet that use HTTP protocol is now as ऑप्शन दे दीजिए बच्चों को। LAN, वेब सर्वर, वेब या LAN। कोई MCQ से पढ़ा है? वेब सर्वर। वेब सर्वर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेरी करो गीता। कंट्रोल प्लस ई से क्या होता है? किसी से भी है सर। हम्म। कंट्रोल प्लस ई से क्या होता है? जल्दी बताइए। सर सेंटर सेलेक्टेड टेक्स्ट। हम्म। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम करो खुशी, इसके बाद फिर बाद में गीता कर लेगी। ओके सर। शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो से क्या होता है? बताइए जी बच्चे लोग। लेफ्ट साइड से किसी कोई भी लेटर कट हो जाता है सर। शिफ्ट के साथ बोल रही है कि शिफ्ट के साथ अगर हम लेफ्ट एरो दबाएंगे तो क्या होगा। ऑब्वियस ही बात है, अगर आप लाइन लिखते हो या कोई वर्ड लिखते हो और अगर आपका कर्सर पॉइंट करता है एंड में और शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो की दबाओगे तो एक एक लेटर बैकवर्ड मोड में सेलेक्ट होता जाएगा। यस या नो खुशी? यस सर। यस सर, वही तो बोले सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। डिलीट। कंप्यूटर में रिफ्रेश का मतलब क्या समझता है? बताइए। अंकित कुमार, रिफ्रेश को मैंने अच्छे से समझाया था और आज आप लोगों को बताना होगा रिफ्रेश से क्या समझते हैं। रिफ्रेश से होता है कि कंप्यूटर एक्टिव हो जाता है। जैसे घर बैठे में मतलब कोई भी व्यक्ति अगर थोड़ा सा डल हो जाता है हाँ। उसको रिफ्रेश सीपीयू एक्टिव होता है। सीपीयू एक्टिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूआरएल क्या होता है? यूआरएल एक सर्च जहाँ होता है उसका सब सारा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है, बहुत बढ़िया। और ये सब चीज़ का आंसर तुरंत देना चाहिए आप लोगों को। इसका फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म लोकेटर रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल मान के नहीं, वो चलिए होता हाँ बताइए होता है क्या, वो पूछ रही है, फुल फॉर्म नहीं पूछ रही है। जैसे बता दो suprapathshala.com ये क्या है? यूआरएल है। www.facebook.com क्या है? यूआरएल है। और ये लिंक को मतलब शो करता है ना यूआरएल। लिंक कोई पे यूआरएल बोला जाता है। वेबसाइट का जो लिंक है ना, जैसे gmail.com, facebook.com, whatsapp.com, तो इसे कई कई जगह पे यूआरएल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या? SQA का फुल फॉर्म? FQA। नो सर, SQA। SQA हाँ। एस बोलने में थोड़ा सा बिहार के लोगों को बहुत दिक्कत होता है, शुरू से दिक्कत है प्रोनाउंसिएशन में। इसका स बोलते हैं ना, श बोल देते हैं, स है ना, एस। चलिए बोलिए। SQA बोल रही है, एस फॉर श्रीलंका। इसका सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। सही है सर आंसर एक बार फिर से रिपीट कीजिए सर। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस ये लिखवाया गया है राजा, पीछे वाला वीडियो देखना। यस सर, ये पार्ट 3 का है सर। पार्ट 3 को फोकस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करो खुशी। How much data can be stored in CD? सीडी में कितने डेटा स्टोर होते हैं? ऑप्शन दे दीजिए। ऑप्शन है क्या? 380 MB सर।
ऑप्शन दे दीजिए खुशी। ऑप्शन दे सर। 680 MB, 630 MB, अराउंड 680 MB। 700 MB। राजा सही आंसर दिया। 680 नो MB हो। सर, अराउंड 680 MB सर। बोलो खुशी। अराउंड 700 MB है सर। एक्चुअली जो आपने ऑप्शन दिया था उसमें क्या ये बोला था? सर 700 उसमें नहीं था। वो रिजर्व थोड़ा सा कर लेता है। अराउंड 700 कहने का मतलब यही हुआ खुशी कि वो पूरा 700 नहीं है। अगर वो पूरा 700 रहता तो अराउंड लगाया ही नहीं जाता। समझे खुशी? वो चीज को समझना है कि अगर डायरेक्ट अगर बोल रहा है इज द राइट आंसर, 680 राइट आंसर होता है। एक्चुअली होता है क्या है ना कि किसी की कैपेसिटी अगर कोई कह रहा है कि 500 GB, तो 500 GB नहीं होता है, थोड़ा कम होता है उससे। कुछ स्पेस रिजर्व उसके अंदर होते हैं जिसको यूज़ हम लोग नहीं कर सकते। तो अगर कहीं पे भी अराउंड जैसा वर्ड लग गया, इट मीन्स एग्जैक्ट नहीं है। कहीं कहीं इंटरनेट वगैरह पे सर्च करोगे तो हो सकता है कहीं, हाँ, अप्रोक्स भी बोल सकते हैं, अराउंड, अप्रोक्स, ये सब होता है। वहाँ पे एग्जैक्ट स्पेस नहीं मेजर किया जाता है। तो अगर ऑप्शन में 680 है तो 680 इज़ द राइट आंसर। कहीं कहीं लोग 700 MB लिखते भी हैं। अगर आप 700 MB बोलोगे तो गलत नहीं कहलाएगा, लेकिन 680 एग्जैक्ट स्पेस हो गया। समझ रहे बात को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। कैसे स्टोर विच टाइप ऑफ डेटा? इसका क्वेश्चन ये है कि कैसे जो है एक कंप्यूटर का मेमोरी होता है जो किस टाइप के डेटा को स्टोर रखता है। आप लोग सभी से सवाल है, अंकित, शिवम, गीता एंड विराज। कैसे जो होता है वो किस टाइप के डेटा को स्टोर रखता है? फ्रीक्वेंटली आस्क्ड डेटा है ना। वेरी नाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खुशी, USRT का फुल फॉर्म क्या? USRT बताइए बच्चे लोग। यस सर। किसी को पता है USRT? खुशी का सवाल का जवाब सबके पास नहीं रहता है। आप लोगों ने तैयारी नहीं किया, इसका मतलब। आप बताइए खुशी इसका आंसर, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। यूनिवर्सल, आवाज आ रहा है सर? बिल्कुल आ रही है। यूनिवर्सल सिंक्रोनस। कौन सा पार्ट से है ये फुल फॉर्म? एक सेकंड सर, नहीं पता सर, क्वेश्चन बस नोट कर लिए थे अच्छा, पूछने के क्वेश्चन लिए। नोट कर लेते। USRT मेरे ख्याल से पार्ट 2 या पार्ट 1 यही से होगा, पार्ट 2 के आसपास होगा। क्वेश्चन है ना, पार्ट 2 का ही है, पार्ट 3 का है। पार्ट 2 या पार्ट 3 ऐसी होगा। चलो आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए खुशी। RAM स्टोर विच टाइप ऑफ डेटा? ऑप्शन ऑप्शन नहीं है इसमें। आप बताइए, डायरेक्ट आंसर है। क्वेश्चन क्या है, को फिर से रिपीट। रैम किस टाइप का डेटा को स्टोर करता है? मैं ऑप्शन दूं? परमानेंट डेटा, टेम्पररी डेटा और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड डेटा या करंट वर्किंग डेटा। टेम्पोररी डेटा सर। जिसको करंट वर्किंग डेटा भी कहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। टेम्पोररी डेटा सही है सर। टेम्पररी भी सही है और करंट वर्किंग डेटा भी बोल सकते हैं आप, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो खुशी। क्वेश्चन आप लोग कितने लिखे थे राजा? सिस्टम फॉर्मेट क्या समझ? सिस्टम फॉर्मेटिंग से क्या समझते हैं? बहुत बढ़िया सवाल है। या इसको विंडो फॉर्मेट भी बोल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, विंडोज फॉर्मेटिंग भी बोलते हैं और हमने बताया भी है। बिल्कुल सही बात है सर। ये सिस्टम फॉर्मेटिंग जैसे अगर कंप्यूटर हैक, जैसे क्या बोलते हैं उसको, हैंग करने लगता है, या फिर जैसे मोबाइल अगर हैंग करने लगता है तो उसको रीसेट करवाते हैं। हाँ, उसे
कंप्यूटर का भी सिस्टम फॉर्मेटिंग है, जो मतलब इधर वायर होता क्या है इसमें? फिर पूछा पीछे वाला जो विंडोज़ है उसको डिलीट करके नया विंडोज़ डाला जाता है। यस यानी जो सिस्टम की फाइल करप्ट हो गया, वो सिस्टम सही से चल नहीं रहा है, तो डाल दिया पीछे जाता है। पुराना विंडोज़ को डिलीट करके नया विंडोज इंस्टॉल करने ही की प्रोसेस को फॉर्मेटिंग कहा जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सवाल करिए खुशी। सेकेंडरी मेमोरी का 4-5 एग्जाम्पल बताइए। सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल दीजिए बच्चे लोग। सेकेंडरी मेमोरी, शिवम बोलो जी अपने आप से भी। सर इससे आप बताए हैं प्राइमरी और सेकेंडरी सेकेंडरी। मेमोरी ऐसे नॉर्मली तो डेली हम चर्चा करते हैं, अच्छे से उसको शायद थोड़ा बहुत लिखवाए भी हैं स्टार्टिंग में, हल्का सा इंट्रोडक्शन तो ज़रूर दिए हैं कि प्राइमरी मेमोरी के अंदर रैम और रोम आता है, और सेकेंडरी के अंदर हार्ड डिस्क SSD आता है, पेन ड्राइव आता है, CD रोम आता है। ये मैं बोला हूँ, कई बार बोला हूँ। हालांकि मेमोरी अभी आगे पढ़ाना है, डेप्थ में पढ़ाना है, लेकिन बोला मैं कई बार हूँ ये चीज़। यस तो बोले हैं। खुशी ने मेरे बोले हुए चीज़ों को भी रिकॉर्ड करी है, यानी कि पढ़ी है वो, तभी तो सवाल कर रही है। नेक्स्ट सवाल करो खुशी, इसका जवाब तो मैंने दे ही दिया। What is the difference between save and save as? यस, ये तो लेटेस्ट क्वेश्चन है। है कि किसी को फाइल को मतलब सेव करना, और उसी सेव एज का होता है कि उसी फाइल को किसी और के नाम से मतलब सेव करना, उसको सेव एज हो गया। सही है? हाँ ठीक है। बहुत सर बढ़िया। मेरा एक क्वेश्चन है सर। हाँ बिल्कुल, स्वागत है आपका। सर Ctrl+Z किससे पूछ रहे हैं? कोई भी सर। बता दो जी बच्चे लोग। अनडू करने के लिए सर। सही क्या आंसर पूछा है एक राजा, बार क्वेश्चन बोलना। Ctrl+Z का यूज किया है। यस सर, सही है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करो राजा। ये क्वेश्चन आंसर आप लोग का वीडियो यूट्यूब पे डलेगा, दुनिया देखेगी, आप लोगों को पता है। याद रखना, एक साल में कितना ज़्यादा फेमस हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। सर Ctrl+Shift+U एंड Ctrl+Shift+W में क्या डिफरेंस है? बताओ गीता, अंकित, शिवम। बहुत बढ़िया सवाल, कल ही पढ़ाया था मैंने। सर W सर में Ctrl+Shift+U का है कि अंडरलाइन में टोटल हो जाता है, जैसे उसमें स्पेस, और W में है स्पेस छोड़ के, अगर थोड़ा सा 1 लेटर लिखे उसके बाद स्पेस छोड़े तो उस स्पेस को अंडरलाइन नहीं करेगा। वेरी गुड, वर्ड को अंडरलाइन। राइट आंसर। सही है राजा। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करो राजा। अंकित वगैरह के पास भी क्वेश्चन है तो कर सकता है। देखिए जो पढ़ेगा क्वेश्चन वही करेगा। सर एक सीधी बात क्वेश्चन है सर। सर अगर किसी फॉन्ट साइज को चेंज करना है सर, तो उसे कौन से मतलब बटन को प्रेस करेंगे? बताइए जी बच्चे लोग। शॉर्टकट की Ctrl+Shift। यस सर, शॉर्टकट की है सर। Ctrl+Shift+P से होता है भी। सही है साइज। सही है सर। और Ctrl+F से भी होता है ना। चलो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ट्रैक चेंज करने के लिए कौन से बटन को प्रेस करेंगे? Ctrl+Shift+E। सही बात है ना। यस सर, सही है सर। नेक्स्ट क्वेरी करो फटाफट, बच्चे लोग जवाब देंगे भी। अंकित शिवम भी क्वेश्चन कर सकता है अगर आप लोग लिखे हैं तो। मेरा अंकित से क्वेश्चन है सर। ATDT का फुल फॉर्म क्या होता है सर? अंकित बताओ जी। क्वेश्चन है ATDT का फुल फॉर्म क्या होता है? अंकित कुमार के पास शायद लगता है इसका आंसर नहीं है। शिवम से पूछ लो, गीता से पूछ लो।
नहीं शिवम? पता सर। शिवम, ATDT का फुल फॉर्म क्या है? सर कोई बोल ही नहीं रहा है सर। जवाब नहीं है। क्या खुशी बताएगी। क्या बोला क्वेश्चन? ATD का फुल फॉर्म। नहीं सर, ATDT का फुल फॉर्म। ATDT। यस। ATDT। अटेंशन डायल सही है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बढ़िया सवाल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब बहुत बढ़िया इसका फुल फॉर्म भी है। IPCONFIG का फुल फॉर्म क्या है? IP config। IP config सर। सब लिखवाया गया है ना? लिखवाया गया है IP config। है किसी के पास जवाब? सर एक क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करेंगे। IP config का फुल फॉर्म पूछ रहा है। IPCONFIG IP config का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलिए, ट्राई करिए। कॉन्फ़िगरेशन है ना? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। क्या थी सर? नहीं सही दिया है आंसर। बढ़िया से ऐसी बोलोगे तो साफ बोलने लग जाओगे एक दिन। ट्राई तो करो। आंटी वाला कौन सा था? कन्फिग। लास्ट वाला क्या थी सर? IP config में इंटरनेट प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगरेशन है ना? यस सर, इंटरनेट प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगरेशन है सर। तुम बोलो तो अंकित कुमार, कॉन्फ़िगरेशन बोल पाते हो? कॉन्फ़िगरेशन सर। एक बार और से। कॉन्फ़िगरेशन। एक बार और। कॉन्फ़िगरेशन। एक बार और बोलिए। कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, इसको 10 बार कल भी बोलना मन में, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। सर हर कोई भी क्वेश्चन करेगा। हर्ष का थोड़ा माइक पर्सनल इसका खराब है, खुशी यूज कर रही है उसका माइक। तो सर हर्ष भी वहीं पे होंगे ना? हाँ होगा वहीं पे। दो जरा हर्ष को भी चांस दो खुशी। हर्ष सबसे छोटा स्टूडेंट है इस ग्रुप में। क्वेश्चन करिए हर्ष कुमार। मौका मिला है आपको। फुल फॉर्म ऑफ ENIAC। वाह जी, ये तगड़ा तैयारी करके आया है। ENIAC का फुल फॉर्म बताओ गीता। पूछ रही थी ना, क्वेश्चन की कमी ना है। सर E है या A है सर? ENIAC। ये कंप्यूटर का नाम है। एनिक ना सर? हाँ, ये कंप्यूटर का नाम है और इसका फुल फॉर्म भी लिखवाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। सही आंसर है हर्ष। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हर्ष। फुल फॉर्म ऑफ SMIF। रिपीट क्वेश्चन। फुल फॉर्म ऑफ SMIF। SMIF ऐसा कोई फुल फॉर्म लिखवाया क्या मैंने? क्वेश्चन सही कर रहे हैं ना? सर ये क्वेश्चन गलत पूछ रहा है, इसके जगह था SMTF। वही तो मुझे भी डाउट हो रहा था, क्वेश्चन लग रहा गलत है। तो क्वेश्चन है क्या? SMTP क्या है? SMTF। SMTF। SMTF भी नहीं है शायद, SMTP होगा। P होगा सर। F को करके तो क्वेश्चन आप लिख पाएंगे नहीं। SMTP है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
सही है ना, सुधार लेना हर्ष कुमार। SMTP, T फॉर टाटा, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर, P फॉर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। सर मुझे सवाल करना सर। हाँ बोलो बोलो, सवाल करो। GPRS का फुल फॉर्म सर? गीता दे पूछ भी की थी स्टार्टिंग में और राजा जवाब दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन सर जनरल पैकेट रेडियो सिस्टम, रेडियो सर्विस। और सिस्टम भी ठीक है लेकिन सर्विस लोग ज्यादा बोलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो अंकित। कुछ कुछ गलत क्वेश्चन जो लिखे होंगे ना हर्ष, उसको सुधार कर लीजिएगा। कैसे सुधार करिएगा? वीडियो देख करके बढ़िया से सुधार कर लेना। SSD सर? SSD, सॉलिड ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव। नेक्स्ट करो। बोलोगे तभी ना बोलने आएगा। अंकित को पूछने तो जरा 5 गो सवाल। रुको तो गीता, अंकित 5 गो सवाल लगातार करो तो। करिए, चांस आपको दिया गया। AVI का सर फुल फॉर्म? AVI बताइए जी। है किसी के पास जवाब? ऑडियो वीडियो इंटरफेस। यस सर। सही जवाब है। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करो अंकित, बढ़िया कर रहा है, करो। और करना चाहिए तो बड़ी लजाइबे करता है सब गांव देहात के, लेकिन सब दिन गांव देहात नहीं रह जाएगा जी। कब उठेगा ऊपर? मैंने सर हम AOL का सर? AOL का फुल फॉर्म बताइए। अमेरिका ऑनलाइन। ठीक है सर। जब एक दिन हम प्राइज की घोषणा करेंगे तो हम गांव देहात का भी नाम लेंगे, और जब दुनिया सुनेगी इस बात को तो कितना तारीफ होगा, आपके गांव का नाम भी दुनिया में आ जाएगा। समझ गए अंकित? इसलिए चांस लिया कीजिए। हाँ, चाहते हो ना कि खैरी और काशी बीघा थोड़ा ऊपर में आना चाहिए, तो गंदरा तो हमें ऊपर है ही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाला है सर? खैरी की है, सतेंद्र ठाकुर का लड़का है ये, पहचानते हैं ना आप? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करो अंकित। और कोई क्वेश्चन है अंकित? सर मेरा क्वेश्चन पूछिए। फुल फॉर्म ऑफ SMPS। SMPS का फुल फॉर्म बताइए। शिवम, शिवम बोलबे नहीं करता है। सर बताएं सर? बताइए। सर स्विच मोड पावर सप्लाई। सही आंसर है खुशी? सही है। सही है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करो हर्ष। हर्ष कर रहा है क्वेश्चन कि खुशी कर रही है? यस सर। करो। फुल फॉर्म ऑफ APT। APT का फुल फॉर्म बताइए। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। T पूछा था, API नहीं पूछा था। ऑटोमेटिकली प्रोग्राम टूलिंग। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। सही है। जिस हिसाब से आप लोग मेहनत कर रहे हैं ना, 1 साल अगर कर दिए तो बहुत कुछ नॉलेज हो जाएगा कंप्यूटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। Which memory is known as computer memory? जो CPU memory सॉरी। एक बार फिर से रिपीट करो क्वेश्चन। सर CPU मेमोरी किस मेमोरी को कहा जाता है? CPU मेमोरी जो CPU के साथ सबसे नियरेस्ट होता है। हाँ, ये एक पूछिए। मेमोरी होता है। हाँ, कि कौन सा ऐसा मेमोरी है जो CPU के नियर होता है? विच इज द मोस्ट नियरेस्ट मेमोरी, दैट इज कैसे। इसको कैसे पूछेगी खुशी? विच मेमोरी इज नियरेस्ट टू द CPU?
तो आंसर क्या होगा? कैसे। सही आंसर है सर। बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। सॉलिड स्टेट ड्राइव को और किस नाम से जाना जाता है? एसएसडी को। एसएसडी को किसी और नाम से जाना जाता है क्या बच्चे? एक बार हमने बताया था शायद इसके बारे में। फुल फॉर्म होता है। आप ही बता दीजिए खुशी इसको। सेमीकंडक्टर स्टोरेज डिवाइस। अब ये चीज मैंने लिखवाया भी था लगता है एक दिन, मुझे याद है लिखवाया था मैंने। लिखवाई नहीं थी क्या? एसएसडी को, सॉलिड स्टेट ड्राइव को सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। हालांकि सेमीकंडक्टर से कोई नहीं पहचान पाएगा। अगर दुकान में जाके बोलोगे ना खुशी कि हमको 500 के सेमीकंडक्टर दे दीजिए 500 जीबी का, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा दुकान वाला। उसको कहिएगा ना कि 500 जीबी हमको एसएसडी चाहिए, तब वो समझेगा बात। सर एसएसडी का यूज क्या होता है सर? डेटा स्टोर वही ना रखता है। पहले के ज़माना में एचडीडी रखता था हार्ड डिस्क ड्राइव, अब एसएसडी आता, फास्ट होता है एचडीडी से। समझ गए? जैसे लैपटॉप खरीदने जाते हैं ना तो लिखा रहता है एसएसडी 512 जीबी। समझ गए? अभी लेटेस्ट अभी आज हमारे पास एक स्टूडेंट का कॉल आया था कि सर कौन सा लैपटॉप बाई करना चाहिए, तो मैंने उनको कन्विंस किया कि एचपी का लें, एसएसडी 512 और 8 जीबी रैम के साथ कोर i3 11 जनरेशन, जिसकी अभी करंट प्राइस 36,000 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। यूनिक्स का फुल फॉर्म? UNIX। बताइए खुशी, अंकित। अनइम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सिस्टम। और यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, सबको पता है क्या? क्या सर? यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। अगर पता नहीं होगा तो कहीं ब्रैकेट में लिख लेना। मैंने सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में विंडोज़ तो होता ही है जो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ लैपटॉप में, और जो हैकर वगैरह होते हैं ना वो लिनक्स और यूनिक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रेफर करते हैं। आईफोन के अंदर iOS ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, तो यूनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, कहीं ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, यूनिक्स इज ऑपरेटिंग सिस्टम। सर यूनिक्स का फुल फॉर्म क्या बताइए सर? एक बार फिर से रिपीट कर देना खुशी। यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सिस्टम। ये लिखवाया गया है राजा, अगर स्पेलिंग अगर अच्छे से नहीं कर पाओगे तो जो लिखवाया वहाँ से स्पेल चेक कर लेना अच्छे से। मैंने इसलिए बता दिया था कि कोई पूछेगा कि यूनिक्स क्या है तो आप लोग को बताना है कि ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब हमारे पास विंडोज़ नहीं ना आया था बच्चे, विंडोज़ किसने बनाया है पता है आप लोग को? विंडोज़ किसने लाया है, किसने डेवलप किया है? विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की पूछ रहा हूँ, किसी को पता है? माइक्रोसॉफ्ट ने। नहीं पता क्या? विंडोज़ को पूरा नाम क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ कहते हैं, MS विंडोज़ कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ कहते हैं? नहीं कहते हैं। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को क्यों लाया गया? क्योंकि पहले जो कंप्यूटर था ना, जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले यूज होता था, उसमें गाना वगैरह बजाने का, मूवी देखने का, वीडियो देखने का, गेम खेलने का मल्टीमीडिया फीचर नहीं था। तो माइक्रोसॉफ्ट ने आपको विंडोज़ के रूप में एक ऑपरेटिंग सिस्टम दिया जिसमें मल्टीमीडिया का फीचर है, जिससे आप गाना भी सुन सकते हो, है ना, वीडियो भी प्ले कर सकते हो, मूवी भी देख सकते हो, गेम प्ले कर सकते हो। तो ये सब फीचर्स यूनिक्स और लिनक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टमों में नहीं था। वो सिर्फ काम करने के लिए यूज किया जाता था, तो उससे सिक्योर बोला जाता ज़्यादा। लेकिन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम काम करने के साथ साथ मल्टीमीडिया का भी फीचर दिया। इसलिए आज के पर्सनल सिस्टम में लोग ज़्यादातर विंडोज यूज करते हैं कि पढ़ाई लिखाई के साथ थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, इसलिए डेवलपर ने लाया था। ये चीज़ आप लोग को जानकारी होना चाहिए। हमने लगता है एक आध बार चर्चा भी किया है मैंने इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। और है क्वेश्चन आपको पास 10-15 मिनट का समय है अभी। TDC 316 किस जनरेशन का कंप्यूटर का एग्जाम्पल है?
बताओ गीता। सर ये थर्ड जनरेशन है, TDC ना। सही है। चलो मैं आ रही हूँ थोड़ा देर में। और कोई क्वेश्चन है विराज सिंह? नो सर। पीछे से और क्वेश्चन कर लीजिए। कंप्यूटर शॉर्टकट से क्वेश्चन हो ही गया, फंक्शन की से हो ही गया, फाइल एंड फोल्डर से क्वेश्चन एक को नहीं हुआ आज। करो जी फाइल एंड फोल्डर से क्वेश्चन। सर एक क्वेश्चन है सर। सर्वर क्या है? बताइए बच्चे। व्हाट इज सर्वर? सर्वर एक सेटअप सर्विस है जो क्लाइंट के लिए यूज होता है। क्लाइंट को रिक्वेस्ट को मतलब सेंड करता है। क्लाइंट कौन है गीता? सर जो रिक्वेस्ट भेजता है उसको क्लाइंट कहते हैं, और जहाँ से रिप्लाई आता है वो सर्वर है। जैसे हमने कई सारे एग्जांपल दिए थे कि पंजाब नेशनल बैंक का सर्वर अलग है, SBI का अलग है, जीमेल का सर्वर अलग है, फेसबुक का अलग है, व्हाट्सअप का अलग है, गूगल का सर्वर अलग है। तो गूगल में अगर सर्च कीजिए तो गूगल आंसर देगा, PNB बैंक में अकाउंट डिटेल्स डालिएगा तो PNB वाला रिप्लाई करेगा। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। और कोई क्वेश्चन है अंकित कुमार? नहीं सर। क्या है जी? पूछो नहीं सबसे कि शिफ्ट प्लस एंड और शिफ्ट प्लस होम का क्या अंतर है, पूछो। अंकित का सवाल है शिफ्ट प्लस होम और शिफ्ट प्लस एंड में क्या अंतर है, गीता से सवाल कर रहा है। सर ये अंकित कर रहा है कि आप कर? अंकित क्या है ना, अंकित तुम्हारा है ना सवाल। अभी उतना नहीं पढ़े हैं सर, इसलिए ही तो याद नहीं किए सर। काहे ना पढ़ते हैं, क्या करते हैं दिन भर? पूरा डेली रूटीन बताइए हमसे 2 मिनट में। डेली का रूटीन क्या है आपका? स्टूडेंट का रूटीन एकदम टंच होना चाहिए, टाइट होना चाहिए। सुबह उठिए, 1 घंटा एक्सरसाइज करिए, आइए ब्रश कीजिए, कुछ खाइए पीजिए और पढ़ाई में लग जाइए। समझ गए? यस सर। तो क्या करते हैं आप लोग? खाली खिलवाड़ी करते हैं जी? सर बताएं। रुको 1 सेकंड होल्ड करो जरा, उसकी रूटीन ठीक करने दो पहले। अंकित। हाँ सर। रूटीन ठीक करेगा कि कल पापा से बतिया लें? करेंगे सर, रूटीन तो चलते रहता है सर, ऐसे थोड़ा और पढ़ने पड़ेगा। और क्या पढ़ो न, देख रहे हो ना कंपटीशन हाई है। अब कंपटीशन बहुत हाई है। गीता दी और खुशी का सामना अगर करना है तो मेहनत करना पड़ेगा, न तो एक दिन ये लोग हरा करके आगे निकल रहे हैं। बहुत जान गया ना, अब ओवरफ्लो कर रहा है ना, पचेगा। अभी तो शुरुआत हुआ है जी, अभी तो बहुत कुछ पढ़ाना बाकी है। अभी तो सिर्फ थ्योरी थोड़ा सा पढ़ाए हैं, अभी तो फुल प्रैक्टिकल बाकी है। एक से एक कुछ करके दिखाने वाले कंप्यूटर में आप लोग को। आप लोग पढ़िए मन लगा के, तो थोड़ा हमें भी हौसला रहेगा कि नहीं बच्चा लोग पढ़ रहा है। 2 बच्चा भी अगर मन लगा के पढ़ेगा तो पूरे साल भर कोर्स को खींच देंगे हम। समझ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो अब। गीता क्या आंसर दी है शिफ्ट प्लस होम का? सर शिफ्ट प्लस होम का आंसर है कि सेलेक्ट, जैसे हमको अथी से सेलेक्ट करना होता है तो कंट्रोल से सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर कीबोर्ड से सेलेक्ट करना होता है तो शिफ्ट प्लस होम का यूज करते हैं, जिसमें इंड से लेकर के यानी सबसे लास्ट से लेकर के शुरू तक एक अक्षर मतलब करंट लाइन को एंड टू बिगिनिंग अगर सेलेक्ट करना हो तो शिफ्ट प्लस होम दबाएंगे। करंट लाइन को स्टार्ट टू एंड अगर सेलेक्ट करना हो तो शिफ्ट प्लस एंड दबाएंगे। यस या नो? करंट लाइन बोलना जरूरी है, अदरवाइज अगर ऐसे बोलोगी ना तो कोई और समझ लेगा कुछ और फिर। ठीक है सर। हाँ ध्यान रखिएगा इस सब चीज़ों का। स्टूडेंट तनी बढ़िया सा स्टूडेंट बनो। कल ग्रेड मान के चलो अगर अच्छा से पढ़ लेगी गीता तो हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स का पढ़ने के लिए हमेशा इंक्वायरी आता रहता है। मैं अगर बिजी रहूँगा तो बोल दूंगा ना, गीता लो तुम बैच हैंडल करो, लो खुशी तुम बैच हैंडल करो, उसमें तुम लोग को भी कुछ दे देंगे इनकम। तो अच्छा से पढ़ेगी तब ना कुछ आगे हम भी सोचेंगे। तुम लोग बढ़िया से पढ़ो। फर्स्ट बैच हो तुम लोग बेसिक का ऑनलाइन में। ऐसे तो कितने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा दिए, कितने 100 कितने हज़ार कितने लोगों को प्लेस्ड करवा दिया मुंबई में, दिल्ली में, फरीदाबाद में। मैं चाहता हूँ कि बेसिक में से कोई बच्चा अच्छा निकले जो आगे हमको सपोर्ट करे।
ठीक है ना। पढ़ाने बहुत टैलेंट वाली बात है, सबको नहीं पढ़ा पाएगा, नॉलेज सभी के पास है, बट पढ़ा लेना एक अलग ही बात है। समझ रहे बात को ना। इसलिए अच्छा से परफॉर्म करिए आप लोग, एक एक चीज़ का ध्यान रखिए और इन द फ्यूचर सही होगा सब कुछ। आजकल ज़माना इतना आगे बढ़ गया है, लेट मी फिनिश। आजकल टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ गया है गीता कि तुमको कहीं नौकरी करने के जाने की ज़रूरत नहीं है। घर पे लैपटॉप रहेगा, इंटरनेट रहेगा, घर पे तुम्हारा पैसा आएगा अकाउंट में। इतना दुनिया आगे बढ़ गया है। और इस बार मोदी जी की तीसरी बार सरकार बन रही है कल, और इसके बाद टेक्नोलॉजी और तेज़ी से विकास करेगा। जो कंप्यूटर कोर्स को ऑप्शनल मान के चल रहे थे ना आज से पहले गार्जियन और बच्चे, उनकी हालत हो जाएगी ख़राब। न रहेगी फिजिक्स की वैल्यू, ना केमिस्ट्री की, ना हिंदी, कुछ ऐसी वैल्यू नहीं रहेगी अदर सब्जेक्ट का। कंप्यूटर से ही बात हुआ खाली, समझ गए। मैथमेटिक्स वाला को थोड़ा बहुत पूछ है, अभी रहेगा मैथमेटिक्स अभी रहेगा, लेकिन कंप्यूटर फिर सर्वे सर्वा हो जाएगा। अदर सब्जेक्ट धीरे धीरे सब हटा दिया जाएगा, उसका डिमांड नहीं होगा, कोई पढ़ेगा ही नहीं। ऐसे भी आप लोगों को पता ही है, बिहार में खास करके एजुकेशन सिस्टम में परीक्षा के टाइम इतना लोग चोरी करता है। पूरा मोबाइल फ़ोन में पहले क्वेश्चन आता है और साथ साथ उसका रिजल्ट भी आ जाता है उस पर ऐप पे। और बच्चा लोग कहता है सर लिखते हैं, साइंस का बच्चा मेरे यहाँ आता है पढ़ने, हम बोलते हैं जिसे तुम लोग साइंस लिया है तो तुम लोग ट्यूशन कोचिंग करते हो। तो नहीं सर, जानते हैं पढ़ के भी जाएंगे ना तो इतने चोरी चलता है ना सर कि जो पढ़ के जाते हैं वो सोचते हैं कि चोरी से लिख ले। तो काला पढ़ें सर, हम लिए अच्छा है, तुम लोग भविष्य अंधकारे में है, इसलिए कहते हैं तुम लोग को अच्छा से कंप्यूटर वगैरह सीख लो, बहुत ज़रूरत पड़ेगा आगे चल करके। याद रखिएगा कि नहीं बोले थे हम, ठीक है ना गीता, खुशी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या गीता कुछ बोल रही थी, बोलो गीता। ये सर मेमोरी यूनिट से सबसे हाईएस्ट यूनिट कौन सा है? बताओ जी, ये तो बता देगी तुरंत, अभी खुशी को याद है मुंह पे ही। सबसे हाईएस्ट, अच्छा हर्ष से पूछ रहे हो, हर्ष को दो माइक। हर्ष कुमार, जियोपोबाइट इज द राइट आंसर। जियोपोबाइट। और सबसे स्मॉल यूनिट कौन है अंकित? स्मॉल यूनिट अंकित को नहीं पता है, पढ़े भी नहीं करता है। ये नहीं मालूम है, इसका नोट्स ही नहीं बनाया। हर्ष सर वैसे ये कौन सा वीडियो है सर? वो हम मेमोरी यूनिट का एक वीडियो बनाए हैं राजा, उसको पढ़िएगा। कंप्यूटर फंडामेंटल में जाइएगा ना तो आप सारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखिएगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ मेमोरी यूनिट डिस्कस्ड, ठीक है ना। टॉपिक का नाम मेमोरी यूनिट होगा, उसी में ये क्वेश्चन। कंप्यूटर फंडामेंटल बोले सर? हाँ, प्लेलिस्ट नहीं है तेरे पास सुपर पाठशाला में कंप्यूटर? ऐसे तो प्लेलिस्ट मेरे पास 50 को, लेकिन कंप्यूटर फंडामेंटल आप लोग का प्लेलिस्ट है, बाकी सारा प्लेलिस्ट इंजीनियर्स लोगों का है। बेसिक वाले बच्चों के लिए कंप्यूटर फंडामेंटल का हमने प्लेलिस्ट बना रखा, उसी में सारा वीडियो डाला हुआ है, उसको देखिए और अपने दोस्तों को दिखाइए भी। पढ़ाई चीज़ें जितना शेयर करिएगा उतना ही फैलेगा, अच्छी चीज़ें हैं, धीरे धीरे फैलता है, ठीक है ना। पढ़ाई लिखाई सब पूछते भी रहना चाहिए दोस्तों से, ताकि दोस्तों को पता होना चाहिए भाई क्या सवाल है, क्या जवाब होना चाहिए ना। क्वेश्चन करने से और बताने से बहुत नॉलेज होता है। चलिए और कोई क्वेश्चन है कि आज के सेशन को फिनिश किया जाए? सर स्मॉल यूनिट कोई नहीं बताया। बता देगी खुशी, तो क्या बात करती है, छोटा क्वेश्चन बीट है लो फुल टॉस देगी, 6 रन मारेगी वो। यस सर। तब तो समझ गई ना गीता की खुशी के पास है पावर तारीफ करने की नहीं, जो है सो सिंपल है। यस सर, बात सही है। उसको आगे बहुत आगे तक लेके जाएंगे, उसको पढ़े ना बढ़िया से, देखना। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? सर एक नो सर। बोलो खुशी। सर वो कंट्रोल प्लस ए होता है और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के, दोनों से तो सर कैपिटल लेटर में ही होता है। एक बार फिर से बोलिए। कल हमने बताया नहीं था, देखो बारीक डिफरेंस है। बारीक डिफरेंस क्या है कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए दबाते हैं तो पूरा, हाँ पूछ रहे हैं, तब बताओ गीता इसका बारीक डिफरेंस पता है? कल बताया था मैंने। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए एंड कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के में बिल्कुल एकदम लिटिल डिफरेंस है, बताइए।
है किसी के पास जवाब? सर क्वेश्चन फिर से रिपीट करने के लिए बोलिए ना। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए एंड कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के में क्या डिफरेंस आपको दिखता है? सर कंट्रोल प्लस ए वो क्या करता है कि पूरे वर्ड को कैपिटल कर देता है। ये कैपिटल लेटर का कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के है जो मतलब स्मॉल लेटर करता है, वो भी कैपिटल ही करता है, बट उसमें फर्स्ट लेटर बड़ा रहता है, बाकी का लेटर कैपिटल में ही छोटा साइज का रहता है। यस ये है इसका डिफरेंस। क्या खुशी? कल ही बताया था मैं। चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, खत्म करते हैं आज सेशन को। बहुत अच्छा प्ले किया आप लोग। अंकित कुमार आप भी कोशिश करो, आज आपने थोड़ा बहुत कोशिश किया है तो अच्छा करिएगा, कोशिश करिएगा तभी कुछ आगे कर पाइएगा। सीधी बात है, शर्माने वाला व्यक्ति कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है बच्चे, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल आप लोग, कल राजा क्या करना कि पीछे की जो चीज़ें हैं ना नोट्स वगैरह बना लेना। राजा कल संडे है तो कल कोई क्लास होगा नहीं, तो कल सारा पीछे से नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं मंडे को। ऑल द बेस्ट।